जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया है, उसमें जो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखते हैं। और इससे पहले खान सर का 4 सेट अपलोड कर दिया गया है और ज्ञान बिंदु का जो रोशन आनंद सर है, उनका 2 सेट अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए इससे पहले के खान सर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, ये 4 टेस्ट देख लिए हैं। 28/8 को और 25/8 को और 21/8 और 18/8, ये 4 दिन में जो एग्जाम हुआ था, इन सारे प्रश्नों को देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे 11/8/2024 को जो बिहार पुलिस में प्रश्न आया था, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सारे प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न 11/8 का जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ये तो सब लोग जानते होंगे, जो कि परमानेंट अध्यक्ष रहे थे। लेकिन उपाध्यक्ष कौन बने थे ये बताइएगा। तो एच.सी. मुखर्जी जो थे, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, ठीक ना। 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, इसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट संविधान से रिलेटेड था, इसलिए आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कागज के उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गंगा नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है कागज उद्योग से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। सेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा रेशम कीट के पालन से, यानी कि ये नंबर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली पालन किससे संबंधित है? तो मछली पालन पीसी कल्चर से संबंधित है, ठीक ना। पीसी कल्चर से संबंधित है मछली पालन। चलिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है ये बताना है आपको। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में, यानी कि 4 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रासायनिक सूत्र बताइएगा। तो HCOOH जो है फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 5 नंबर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक ना। मृतकों का टीला, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशेल्स के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम बताइएगा। तो उस युद्ध अभ्यास का नाम है लामितियो, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त का पीएच मान, इससे पहले वाला सेट में भी आया था प्रश्न, रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान जो है ये 7.4 हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ था ये बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है दोस्तों ये 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था। ये क्या था? रंपा विद्रोह जो था आदिवासी विद्रोह था, और ये किनके नेतृत्व में हुआ था? तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? 9 का सही आंसर हो जाएगा, ये जमुना के नाम से जाना जाता है।
9 का सही आंसर जमुना हो जाएगा, ठीक ना। जमुना के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बताइएगा। और प्रथम विश्व युद्ध ये कब से कब तक हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। तो बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो हुआ था, यही तत्कालीन कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। तो मांसपेशियों में थकान जो है ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। पौधे की कोशिका में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का क्या कारण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था ये क्या था, तो ये यूरोप था जो आर्यों का मूल निवास स्थान था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा प्रजापति को मिला था, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम बताइएगा। तो इनका आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, इनका आत्मकथा का नाम। और ये एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए मतलब आपको बता दे रहे हैं। चलिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताइएगा। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रामगंगा नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। और कोसी नदी बिहार में बहती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक ना। तो रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बताइएगा कहाँ थी जो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर। तो ये हम्पी था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर ये पिछला वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, पिछला जब सेट करवा रहे थे। और उसमें भी टोटल डिस्कशन करवा दिए थे कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और उस बम का क्या नाम था, तो लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे गिराया गया था, तो 9 को नागासाकी पे। और इस बम का क्या नाम था, तो फैटमैन नाम था, फैटमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जटिन ये बिहार का लोक नृत्य है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो गुलामगिरी जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इस सेबी में जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं ये हो जाएगा माधवी पुरी बुच, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो ये रखा गया था नील आर्म आर्मस्ट्रांग के द्वारा, यानी कि 25 का नील आर्म आर्मस्ट्रांग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं।
और साथियों, ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये सारे बिहार पुलिस के आया हुआ प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार भी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ है इसमें भी रिपीट होने की बहुत संभावना है। 1% का आधा कितना होता है ये बताइएगा कि 1% का आधा कितना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन ये है। तो 0.005 जो है 1% का आधा होता है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष तो हो जाएंगे, जब ये प्रश्न पूछा था उस समय अवधेश नारायण सिंह थे, लेकिन अभी वर्तमान में नंद किशोर यादव है, जो पटना सिटी से ये विधायक हैं, ठीक ना, वही बिहार विधानसभा अध्यक्ष है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो विधानसभा का सीट है 243, और वही विधान परिषद का सीट कितना है? तो विधान परिषद का 75 सीट है। लोकसभा का कितना सीट है बिहार में? तो 40 सीट है लोकसभा का, और राज्यसभा का 16 सीट है, 16। चलिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये बरौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, इस कदर से और कितने दिनों में उसे काम खत्म करने में लगेंगे? तो 30, ये मैथ है, इसको सोल्व करिएगा तो उसको 6 दिन और लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फुर्तीला का सही बर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही बर्तनी बताइएगा 31 नंबर। तो इसका सही आंसर है ये फुर्तीला, ये इस टाइप से लिखा हुआ है जो सही है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा सुबक्ता, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ये भी मैथ है। 33 नंबर देखिए, वीडियो को स्टॉप करके सोल्व कर लीजिएगा, हम सिर्फ सही आंसर बता देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वीडियो ऐसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैथ को जो है सही आंसर बता देंगे, वीडियो को स्टॉप करके सोल्व कर लीजिएगा। तो 34 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर बताते हैं, देखते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगा? 35 नंबर, तो ये 10% हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये जैविक उर्वरक है, ठीक ना, जैविक उर्वरक है। वनस्पति विज्ञान से पौधे वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कीड़ा से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक 38 नंबर, तो ये नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये करता है 39 का, ये तीसरा ऑप्शन 4.5 टन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, 40 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीला सेठ, जो थी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है निराला की साहित्य साधना के लिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए, 42 नंबर मैथ है, इसको सोल्व करके जेड का मान बताना है। तो ये 15 हो जाएगा जेड का मान। आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। किस टेंस का एग्जाम्पल है आई एम लिविंग टुनाइट? तो 43 का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक ना, 43 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्या कहता है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका पूछ रहा है, तो इसका खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। मिर्च कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मिर्च कटिकम के रचनाकार शुद्रक हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सेट में जितने भी मतलब टेस्ट है ना, सारे टेस्ट को मतलब अपलोड किया जाएगा,
ये हर एक दिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की झील का नाम हो जाएगा पेंगोंग। तो सो है जो खारे पानी की झील है। जजिया कर को किसने लागू किया था? तो ये लागू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। 22 जनवरी 1950 की कौन सी घटना घटित हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हुआ था खूनी रविवार, ठीक ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सब लोग जानते होंगे कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इससे पहले वाला जो टेस्ट था उसमें ये पहला नंबर क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ से, बताइएगा। तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर, ड्रोनी इज अ मेल जेंडर फॉर। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बी। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान बताइएगा। तो ये तलवंडी जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। और बिहार पुलिस में मतलब इनसे रिलेटेड भी आया था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ। तो गुरु गोविंद सिंह का अगर पूछेगा तो ये पटना हो जाएगा, ठीक ना, पटना साहिब, जिसे पटना सिटी भी कहते हैं। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1948 के वर्धा महाराष्ट्र में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे संधि कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद पूछ रहा है, कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा अत्याचार का? तो अति जोड़ आचार हो जाएगा अत्याचार का संधि विच्छेद। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन द आइटम्स। तो टू लेट द फिल इन द ब्लैंक्स आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। तो 56 का जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे भराएगा वो कैट हो जाएगा, ठीक ना, कैट भरा जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? 57 नंबर क्वेश्चन। तो ये कर्मधारय समास है। दर्शन में कौन सा वचन है? बहुवचन दर्शन में। चंद्रयान 3 का लॉन्च कब किया गया था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 1900 ये 2023 को, ठीक ना, 14 जुलाई 2023 को। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था साथियों? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज क्या? तो इज सोरेन रोनेल, ठीक ना। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट स्माइल इन। 62 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वोल्फ हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय 63 नंबर, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन थे भारत में? तो पीएन भगवती जो थे जनहित याचिका के प्रवर्तक थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा कौन सा? 67 का। तो दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड तो ये रोहतास जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ स्थित है मंझर कुंड। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर जो है बिहार में 51.5% हो जाएगा। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इनको पुरस्कार मिला है मैथिली भाषा के लिए। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र CaOH2 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? 73 नंबर। तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्या कहता है? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, ठीक ना। 74 नंबर है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ये थे CD देशमुख, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर है कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? तो ये 10 पर पावर 5 डायन होता है। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक जो है किस संस्था के द्वारा? तो ये IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये पटना में किया गया था, डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित। और कब किया गया था ये बताना है आपको। तो ये 1932 में किया गया था। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, इससे पहले वाले सेट में भी आया है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज है जो किसने किया था? तो ये ड्यूबे ने किया था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है? तो ये अनुच्छेद 20-21 जो है ये इमरजेंसी के समय में लागू नहीं होता है, ठीक ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिंच वलेट जो है यूरेनियम का अयस्क है 85 का। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो ये बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक ना, बॉक्साइड यूरेनियम का अयस्क है। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के थे, इनको मिला है 86। 87 नंबर बताइएगा कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो ये मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में होता है? तो ये हो जाएगा 91 का अवतल लेंस, ठीक ना, अवतल लेंस। वही निकट के जगह पे दूर दृष्टि दोष पूछता ना, दूर दृष्टि दोष पूछता तो उत्तर हो जाता। दूर में 2 अक्षर है, 2 शब्द है, दूर, तो यहाँ पे 3 उत्तर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे निकट में 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये ट्रिक है ध्यान में रखने के लिए, अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो। चलिए अगला प्रश्न है
कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न 1990 को मिला था, ठीक ना, 93 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम एज 25 वर्ष है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, 21 वर्ष है पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर ये 4 राज्य आपको याद नहीं रहता है तो अत्रि में मी याद रखिएगा, ठीक ना, अत्रि में मी। अ से हो गया क्या असम, अतरा से त्रिपुरा, अमे से मेघालय, अमी से मिजोरम, ठीक ना, ध्यान आ गया होगा सबका। एक बार देख लीजिए, अ से असम, त्र से त्रिपुरा, मे से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये नीलगिरी जो है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है पहला। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो अर्सेनी के कारण ब्लैक फुट होता है। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पूछ रहा, तो इमैनुअल मैक्रों थे, जो कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई का इंतजार रहेगा। और देखिए अगर आपने इसे आंसर को देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आंसर मिला लीजिएगा यहाँ से भी, ठीक ना, देख लीजिए 100 तक आंसर दिया गया है। और ये सारे प्रश्न मतलब एग्जाम में आए हुए हैं साथियों, तो इसका और भी बहुत सारा सेट अभी बाकी है, उन सारे सेट को करवा देंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।